जय हिंद दोस्तों। फाइनली अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन दोनों तरफ के अग्रेशन को देखते हुए ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि इन 2 हफ्तों में इस युद्ध को लेकर कोई सॉल्यूशन निकलेगा भी या नहीं, क्योंकि ईरान ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी कुछ शर्तें रखी हैं और ईरान का कहना है कि अगर उसकी शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो वो पीछे नहीं हटेगा। तो चलिए ईरान के इन शर्तों को डिटेल में समझते हैं। तो ईरान की पहली शर्त है गारंटीड नॉन एग्रेशन, यानी कि अमेरिका और इजराइल को ये रिटन गारंटी देनी होगी कि वो ईरान या फिर उसके अलाइज जैसे कि हिजबुल्ला और लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। ईरान का दूसरा पॉइंट काफ़ी क्रूशियल और कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ईरान चाहता है कि दुनिया ऑफिशियली उसके यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करे। ईरान का कहना है कि वो इसका यूज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए और अपने देश की ज़रूरतों के लिए करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि अगर ईरान को ये परमिशन दे दिया जाता है तो वो अपना परमाणु हथियार बना सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब आता है ईरान का तीसरा और चौथा शर्त, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला है। ईरान का कहना है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देगा, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये है कि हॉर्मुज पर ईरान की आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल रहेगा और जो भी शिप्स वहाँ से पास होंगी वो उनसे ट्रांजिट फीस के रूप में लाखों रुपए चार्ज करेगा। अगर देखा जाए तो दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा हॉर्मुज से होकर आता है। अब ऐसे में अगर ईरान की ये शर्त मान ली जाती है तो आप सोच कर देखो कि पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पहुंच जाएंगे। ईरान की 5वीं शर्त ये है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से अपनी पूरी सेना हटानी होगी। और वहीं ईरान का 6वां शर्त ये है कि ये सीज फायर सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि हिजबुल्ला, लेबनान, इन सब के लिए भी होना चाहिए। ईरान का कहना है कि इस युद्ध में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना अमेरिका और इजराइल को चुकाना होगा। अगर देखा जाए तो ईरान की इकोनॉमी सालों से अमेरिकी सैंक्शंस को झेल रही है। अब ऐसे में ईरान की 8वीं शर्त ये है कि अमेरिका ने ईरान पर जितने भी सैंक्शंस लगा रखे हैं उन्हें तुरंत हटाना होगा। ईरान चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस और IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो भी रेजोल्यूशंस उसके खिलाफ हैं उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। और ईरान की आखिरी शर्त ये है कि उसकी ये जितनी भी डिमांड्स हैं वो सिर्फ एक वादे तक सीमित ना रहें बल्कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा एक रेजोल्यूशन के तौर पर पास किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी देश अपनी बात से ना मुकर सके। तो इस युद्ध को खत्म करने के लिए ये थी ईरान की 10 शर्तें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान की ये डिमांड्स सही हैं या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।